तिब्बत में बोधि मतून की तबलीग इबादत के सबसे अहम कामों में से एक है। खास तौर पर वो पुजारी जो दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस काम के लिए वक्फ कर देते हैं। आखिरत की हकीकी नौइयत से बेखबर ये लोग अपनी दुनियावी जिंदगियां बेमकसद कामों में गुजार देते हैं। सदियों के दौरान तिब्बत में लाइब्रेरियां तबाह की जाती रही हैं, लेकिन तिब्बती पुजारियों की हाथ से लिखी हुई किताबें अब भी पड़ोसी इलाकों में महफूज हैं। ये सारा बुद्ध मत का लिटरेचर लोगों को एक डरावनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर करता है। ये गुमराह और तारीक मजहब ये दावा करता है कि मरने के बाद इंसान दोबारा गाय या चूहे की शक्ल में लौट सकते हैं और उन्हें खौफ और बेचैनी भरी जिंदगियों में धकेल देता है। 3. अभिधम्मा पिटक। ये जिल्द बूद्ध फ़लसफ़ा और गौतम बुद्ध के खुतबात की तशरीहात पर मुश्तमिल है। आज के बूद्ध पुजारी इन मतनों को मुक़द्दस समझते हैं। वो इनके मुताबिक इबादत करते हैं और अपनी ज़िंदगियां इन्हीं के उसूलों पर मुरतब करते हैं। वो गौतम बुद्ध को एक हकीकी खुदा के तौर पर पेश करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला यकीनन हर तसव्वुर से बालातर है, और इसी वजह से जदीद बूद्ध उनके मुजस्समों के सामने झुकते हैं, उनके आगे खाने और फूलों की नज़रें रखते हैं और उनसे मदद की तवक्को रखते हैं। ये एक सरासर गैर मंतकी अमल है, और जो कोई भी ये अकीदा रखता है कि पत्थर या कांसी के बने मुजस्समे सुन या मदद कर सकते हैं, वो सरीह धोखे में है। इस किताब के आगे चलकर हम इन बुनियादी तौर पर मुशरिकाना रसूम को मज़ीद तफसील से जांचेंगे और देखेंगे कि किस तरह बूद्ध मत एक खुफिया अकीदे की शक्ल इख्तियार कर गया है जो इंसान पर मरकूज़ है। कदीम ज़बानों से मतून के तर्जमा करने वाले पुजारी बुद्ध मत में अहम हैसियत रखते हैं। सामने वाले सफ़े पर मौजूद तस्वीर में बुद्ध इन पुजारियों पर नज़र रखते हुए इनके काम की हौसला अफजाई करते दिखाई दे रहे हैं। नीचे 11वीं सदी की एक संस्कृत तहरीर में बुद्ध की ज़िंदगी के हिस्से शामिल हैं। इन मतून में पाए जाने वाले इन्हिराफ पर मबनी अकायद को इख्तियार करने वालों में संगीन अखलाकी और नफ्सियाती खामियां पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें आखिरत की ज़िंदगी पर कोई यकीन मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल फितरी बात है कि बुद्ध मत के मानने वालों में ये रूहानी मसाइल पाए जाते हैं, क्योंकि वो ये अकीदा रखते हैं कि वो अगली पैदाइश में चूहा, बंदर, गाय या कोई और जानवर बन सकते हैं। इस दुनिया के बेऐब निज़ामों के काम करने के तरीके को समझने के बगैर और कायनात की तख्लीक के बारे में तो सोचना ही दूर की बात है। एक खुदा से इनकारी मज़हब। बुद्ध फ़लसफ़ा खुदा के वजूद से इनकार करता है, लेकिन इसकी बुनियाद इंसानी इखलाकियात के चंद पहलुओं और दुनिया के दुखों से बचने पर रखी गई है। बग़ैर किसी इल्मी या साइंसी दलील के ये फ़लसफ़ा कर्मा और पैदाइशों के चक्कर के दोहरे तसव्वुर पर टिकिया हुआ है, यानी ये ख़याल कि इंसान मुसलसल इस दुनिया में दोबारा जन्म लेते हैं और उनकी अगली ज़िंदगियां उनके पिछले जन्म के आमाल से तश्कील पाती हैं। कोई भी बुद्ध मत का सहीफ़ा खालिक के वजूद पर गौर तक नहीं करता। कायनात, दुनिया और जानदारों की तख्लीक का जिक्र तो बहुत दूर की बात है। किसी बुद्ध मत की तहरीर में ये बयान नहीं कि कायनात कैसे अदम से वजूद में आई, या जानदार कैसे पैदा हुए, या इन शवाहिद की वजाहत कैसे की जाए। बुद्ध मत एक जैली मजहब है जो बुत परस्ती की बुनियादों पर कायम किया गया है। इन्हीं अकायद के साथ पलने बढ़ने वाले बुद्ध राहिब अपनी सारी जिंदगी बुद्ध की पूजा में गुजार देते हैं। जो इस दुनिया में हर जगह नज़र आता है एक लासानी तख्लीक का सबूत है। बुद्ध मत के फरेब के मुताबिक इन चीज़ों के बारे में सोचना भी ज़रूरी नहीं है। बुद्ध मत के मतून के दावे के मुताबिक ज़िंदगी में सिर्फ ख्वाहिशात को दबाना, बुद्ध की ताज़ीम करना और दुखों से बचना ही अहम है। लिहाजा बतौर मजहब बुद्ध मत एक इंतहाई महदूद नुक्ते नज़र का शिकार है, जो उसके मानने वालों को इस बुनियादी सवाल पर गौर करने से रोकता है कि वो कहाँ से आए हैं या कायनात और तमाम जानदार कैसे वजूद में आए। दर हकीकत ये उन्हें इन चीज़ों के बारे में सोचने से भी बाज रखता है और उन्हें उनकी मौजूदा ज़मीनी ज़िंदगी के तंग सांचे में धकेल देता है। एक जाबिराना ग़ुलाम बनाने वाला मजहब। बुद्ध मत का तमाम इंसानी ख्वाहिशात को कुचलने का इक़दाम उसके महदूद फ़लसफ़े का एक और पहलू है। अल्लाह ने इस दुनिया की नेमतें इंसानों के फ़ायदे और खुशी के लिए पैदा की हैं, और इसलिए कि वो इसके बदले में इसका शुक्र अदा करें। इसी वजह से इस्लाम लोगों को अपनी ख्वाहिशात को दबाने या दर्द और तकलीफ़ बर्दाश्त करने का हुक्म नहीं देता, बल्कि ये उन्हें फ़ायदा, दुनिया के खूबसूरत पहलुओं, जलील और नाजायज़ आमाल के सिवा से फ़ायदा उठाने की तरगीब देता है, ना कि बिला ज़रूरत खुद को रोकने की और ना ही खुद पर तकलीफ़ें मुसल्लत करने की। इसी वजह से अल्लाह ने कुरान,
7:157 में फरमाया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को उनकी जंजीरों से आज़ाद कर दिया। जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, जो उम्मी नबी हैं, जिनका जिक्र उनके पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है, वो उन्हें भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल करते हैं और नापाक चीज़ें हराम करते हैं, और उन पर से वो बोझ उतारते हैं और वो तौक यानी जंजीरें जो उनकी गर्दनों पर थे। बस जो लोग उन पर ईमान लाएं, उनकी इज्जत करें, उनकी मदद करें और उस नूर की पैरवी करें जो उनके साथ भेजा गया है, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। मुख्तसरन, इस्लाम एक आज़ादी देने वाला मज़हब है जो लोगों को बेकार रसूम व पाबंदियों, समाजी दबावों और दूसरों की राय की फ़िक्र से निजात दिलाता है। ये उन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल करने के मकसद के साथ पुरसुकून, पुरअमन ज़िंदगी गुजारने की तरफ बुलाता है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सी अहादीस में हमें दीन को आसान और सहल बनाने की नसीहत फरमाई है। लोगों के लिए आसानी पैदा करो, उनके लिए दुश्वारी पैदा मत करो, और उन्हें खुशखबरियों से मुतमईन करो, उन्हें बदजन और मुतनफ़िर मत करो। तुम आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, तुम दुश्वारी पैदा करने के लिए नहीं भेजे गए हो। बुद्ध मत अपने पैरोकारों को धुंधले राहब खानों में ग़ुलाम बना देता है और उन्हें तकलीफ़ और गुर्बत की ज़िंदगी पर मजबूर करता है। अजीब बात यह है कि ये अच्छे खाने, सफाई, आराम, वो नेमतें जो अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा की हैं, से मना करता है, तकलीफ़ को फजीलत समझता है और अपने मानने वालों को एक मुसीबत ज़दा ज़िंदगी गुजारने का मशवरा देता है। ये तस्वीर बुद्ध और उसके पैरोकारों को दिखा रही है, जिनके हाथों में खाने के बर्तन हैं और वो नजराने कबूल कर रहे हैं। बुद्ध मत की ये गैर अक़ली रिवायात आज भी जारी हैं। जो लोग बुद्ध मत की गुमराही में मुब्तला हो जाते हैं, उन्हें भीख मांगना पड़ता है, हालांकि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती और उन्हें जलील होना पड़ता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए काम करने के बजाय बुद्ध मत लोगों को सुस्ती और काहिली में धकेलता है और उन्हें पसमानदा ज़िंदगी के हालात में धकेल देता है। लेकिन इस्लाम बिल्कुल इसके बरअक्स हुक्म देता है। ये एक तवाना मज़हब है जो अपने मानने वालों को मुतहर्रिक बनाता है और उन्हें मुफीद काम करने की हिदायत देता है। बुद्ध मत के तारीकी भरे माहौल के बरअक्स इस्लाम सफाई, खुशखुल्की और मुफीद मेहनत का हुक्म देता है और साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की हौसला अफजाई करता है। आखिर में हमें ये समझना होगा कि गुमराही के रास्ते हमेशा इंसान को खौफ, बेयकीनी और बंदगी की तरफ ले जाते हैं, जबकि इस्लाम हमें आज़ादी, इज़्ज़त, इल्म, अमल और सुकून क़ल्ब अता करता है। अल्लाह ने हमें सोचने, समझने और ज़िंदगी की नेमतों से सही फ़ायदा उठाने का हुक्म दिया है, ना कि खुद साख्ता पाबंदियों और बेमकसद रसूमात में खो जाने का। आएं, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की हिदायत के नूर से रोशन करें, सच्चाई को पहचानें, इल्म को अपनाएं और अपनी नस्लों को एक मजबूत, बावकार और रोशन रास्ता दिखाएं। अल्लाह हमें हक़ समझने और इस पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।